हेलो स्टूडेंट, मैं दिलीप पाठक आप सभी का पाठक एग्रो फाउंडेशन में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, हम जेट आईसीआर के लिए केमिस्ट्री की बातें कर रहे थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी चल रही थी। थोड़ा सा वीडियो लेक्चर्स में गैपिंग हो गई है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, लगभग 2 सप्ताह हो गए। कुछ बच्चों के कमेंट भी आए थे कि सर 2 सप्ताह से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है, किसी प्रॉब्लम की वजह से, हेल्थ इशू की वजह से अपलोड नहीं हो पाए थे थोड़ा सा। तो बच्चों, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बातें कर चुके हैं वो बातें थी अपनी आईयूपीएसी एंड नोमेनक्लेचर की। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किस तरह से करते हैं हम, बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या है, स्पाइरो कंपाउंड क्या है, ये हम बात कर चुके हैं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बातें करेंगे, अभिक्रिया क्रियाविधि, रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करेंगे, जो कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। देखिएगा, अभिक्रिया क्रियाविधि क्या होती है बेटा, ध्यान से एक एक बात को समझना है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, किस तरह से हमारा बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट होंगे, ये सारी की सारी जो बातें हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, अनुनाद मतलब अनुनाद कैसे होता है, कौन सी स्ट्रक्चर ज़्यादा स्थायी है, कौन सी कम है, अम्लीयता, क्षारीयता, नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, बंध विदलन, ये सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले आप आइएगा, अभिक्रिया क्रियाविधि के अंदर जो हम प्रभाव पढ़ने वाले हैं बच्चों, हम 4 प्रभाव यहाँ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा इफेक्ट है वो है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे हम कहते हैं प्रेरिडिक प्रभाव। इंग्लिश में बच्चों इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। और शॉर्ट में हम इसको बोल देते हैं बेटा आई इफेक्ट। क्लियर है, आई से शो कर देते हैं, ओनली आई इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है बच्चों। सेकंड जो हमारा इफेक्ट आएगा वो आएगा रेजोनेंस, ठीक है। इंग्लिश लिख दिए, बाद में हिंदी लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस चीज का। या हम इसी को कहते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। अनुनाद कहा जाता है इसे, अनुनाद। तीसरा जो हमारा प्रभाव है बच्चों वो है हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसे हम कहते हैं, पहले अब हिंदी लिख देते हैं, आगे पीछे हो रहा है मामला, अति संयुग्मन प्रभाव, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। और फोर्थ जो हमारा इफेक्ट है बच्चों, दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसकी हिंदी इंग्लिश दोनों यही है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। इन 4 प्रभावों की हम बातें करेंगे। सबसे पहले मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है। इसे समझने से पहले थोड़ी आपको नॉर्मल बातें मैं आपको बताता हूं। देखिए, देखिएगा बच्चों, ये हमारा कोई बॉन्ड है, ध्यान से समझेंगे बच्चों, ए बी, इनके बीच में ये जो बॉन्ड बना हुआ है बच्चों, ये सहज संयोजी बॉन्ड है, जिसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये कोवलेंट बॉन्ड है। और कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब एक इलेक्ट्रॉन तो साझे में इस ए ने दिया होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो किसने दिया होगा, बी ने। जब समान इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो हमारा बनता है सहज संयोजी बंध। जब ये बॉन्ड बना होगा तो क्या बात रही होगी कि भाई एक इलेक्ट्रॉन तो साझे का ए ने दिया है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है साझे का वो दिया है बी ने। अब ये यदि बॉन्ड टूटता है तो बॉन्ड को टूटने की 2 स्थितियां हो सकती है। 2 तरह से बॉन्ड टूटता है हमारा। एक तो होता है होमोलाइटिक, जिसे हम कहते हैं समांश विखंडन या समांश विदलन कह देते हैं, और दूसरा होता है बच्चों विषमांश विदलन। इसको आप बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। समांश विदलन इंग्लिश में बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज एंड हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। समांश विदलन किस तरह से होगा वो देखिएगा, मैं आपको बताता हूं, यही बता देता हूं। जैसे हमारा ये ए और बी है, एक इलेक्ट्रॉन ए का है या शेयरिंग में, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग में बी का है। क्लियर। अब ये बॉन्ड जो टूटेगा, समांश विखंडन यदि होगा, तो ए कहेगा कि भाई तू मेरा एक इलेक्ट्रॉन दे दे, बी कहेगा कि मैं भाई अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं। दोनों ने एक एक की शेयरिंग की थी, साझा किया था। अब ये बॉन्ड को यदि मैं तोड़ रहा हूं तो ए कहेगा कि भाई साझे का एक इलेक्ट्रॉन मैंने दिया था, मुझे अपना वापस चाहिए। बी बोलेगा भाई मुझे भी अपना वापस चाहिए।
तो हमारा किस तरह से क्लीवेज हो गया, हमारा ये हो गया, ये क्या बीमारी है सर, ये क्या बिंदी आ गई, सब बताते हैं आपको। इसको बोलते हैं बेटा, ये जो मैंने बनाया है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। इन्हें जो शेयरिंग में दिया था, ये अपना फ्री इलेक्ट्रॉन है ए का, और ये बी का फ्री इलेक्ट्रॉन है, और हम इसको कहते हैं रेडिकल। ये फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक, ठीक है, दोनों ही लैंग्वेज का उपयोग कर रहा हूं, मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल का निर्माण कब हुआ है, जब विदलन कैसा हो, हमारा समान प्रकार का विखंडन यदि हो रहा है तो निर्माण होता है मुक्त मूलक का, फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। विषमांश विदलन कब कैसे होता है वो देखिए, ए बी, दो बार लिखूंगा मैं इसको, ए बी। अब मान लो मेरे बेटा ए और बी में से, ठीक है, केस फर्स्ट ये रहा और केस सेकंड ये रहा। यदि ए जो है ये मोर ईएन है, अब ये नई बीमारी आ गई गुरुजी, मोर ईएन कौन है, ठीक है, मोर का मतलब होता है ज्यादा और ईएन का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब विद्युतीयता, कि ए की विद्युतीयता ज्यादा है, मोर ईएन का मतलब समझ में आ गया, और इसकी विद्युतीयता कम है, मींस लेस ईएन। लेस का मतलब होता है कम और मोर का मतलब होता है ज्यादा, कि ए की विद्युतीयता बी से ज्यादा है, ठीक है। हमारे बॉन्ड इस तरह से बना था, 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब ए की विद्युतीयता ज्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को कौन अपनी ओर खींच लेगा, ए अपनी ओर खींच लेगा। जिसकी विद्युतीयता अधिक होती है वो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ए ने खींच लिए। क्लियर। या हम इसका अपोजिट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि इसकी ईएन जो है वो लेस है, इसकी विद्युतीयता माना कि कम है, और इसकी विद्युतीयता जो है वो ज्यादा है। दोनों स्थितियां ले ली है कि ए की ज्यादा है या ए की कम है, बी की ज्यादा है। इस स्थिति में यदि हम बात करते हैं बच्चों, देखिएगा किस तरह से बॉन्ड हमारा टूटेगा। ए की विद्युतीयता अधिक है, इलेक्ट्रॉन ए की तरफ शिफ्ट हो गए, तो ए पर तो आ गया नेगेटिव चार्ज और बी पर आ गया है हमारा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि विद्युतीयता ए की ज्यादा है बच्चों। क्लियर है। यदि हम यहाँ की बात करते हैं तो मोर ईएन कौन है, बी है, तो मोर ईएन बी है तो बी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब जो बॉन्ड है वो किस तरह से टूटेगा बताइए। अब माइनस किस पर आएगा, बी पर आएगा, तो ए पर हमारा ये प्लस हो गया और बी पर ये हमारा माइनस हो गया। क्लियर है। प्लस को क्या बोलते हैं बेटे, कैटायन बोलते हैं, कैटायन, और ये है हमारा बच्चों एनायन। ठीक है, यहां भी बिल्कुल ऐसे बने थे, एनायन एंड कैटायन। तो जब विषमांश विदलन होगा तब क्या बनेंगे हमारे, कैटायन एंड एनायन बनेंगे। अब यदि यहाँ कार्बन होता, हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक में कार्बन की बात करते हैं, तो फिर वो क्या हो जाता, कार्बो कैटायन हो जाता, या फिर वो कार्बो एनायन हो जाता। तो बिल्कुल बात याद रखनी है कि समांश विदलन से तो क्या बनते हैं हमारे, फ्री रेडिकल बनते हैं। जेट में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि फ्री रेडिकल कब बनते हैं, समांश विदलन जब होता है तो फ्री रेडिकल बनते हैं, और विषमांश विदलन जब होता है तो हमारे कार्बो कैटायन या फिर कार्बो एनायन बनते हैं। अब आप मुझसे कहेंगे कि सर ये तो बताते जाओ कि समांश विदलन कब होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बहुत बार पूछा है, चाहे जेट है, आईसीआर, बीएचयू, नीट का फेमस क्वेश्चन रहा है ये, कि फ्री रेडिकल के निर्माण की शर्तें क्या हैं, या कहें कि समांश विदलन के निर्माण की शर्तें क्या हैं। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं। ये इसकी ट्रिक रहेगी हमारी HELPR, हेल्पर। महामोस्ट लगाना है मेरे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्पर का मैं आपको मतलब बताता हूं बच्चों। H का मतलब है हीट, यानी ऊष्मा। ठीक है, दिख रहा है ना ऊपर कैमरा महाराज, थोड़ा सा ऊपर देखना। E का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। L का मतलब है बच्चों यहां पर लाइट, यानी प्रकाश। ठीक है, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट। और P का मतलब है परोक्साइड, P फॉर परोक्साइड। और R का मतलब है रेडिकल, मतलब मूलक, रेडिकल। यानी रेडिकल कब बनेगा, इन चारों ही स्थितियों में फ्री रेडिकल बनेगा। या तो हीट की प्रेजेंस हो, यदि ऊष्मा उपस्थित है तो फिर फ्री रेडिकल बन जाएगा। यदि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है तो फ्री रेडिकल बन जाएगा। यदि लाइट की प्रेजेंस है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल बनते हैं। और पी का मतलब क्या है, परोक्साइड। यदि परोक्साइड प्रेजेंट है तो भी क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल बनते हैं। तो फ्री रेडिकल बनने की 4 शर्तें मैंने आपको बता दी। पहली, यदि हीट प्रेजेंट हो,
इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट हो, लाइट प्रेजेंट हो या फिर पेरोक्साइड प्रेजेंट हो, तो इन कंडीशन में हमारा क्या बनेगा, इन कंडीशन में हमारा बन जाएगा रेडिकल, R फॉर रेडिकल। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मुक्त मूलक के निर्माण के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है। अब मुक्त मूलक के निर्माण के लिए जो शर्त होगी वही शर्त किसके लिए होगी, समांश विदलन के, क्योंकि समांश विदलन से ही बन रहे हैं मुक्त मूलक। और 4 कंडीशन मैंने आपको बता दी, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट एंड पेरोक्साइड। इन चारों में से यदि कोई भी प्रेजेंट है तो हमारा क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा फ्री रेडिकल बन जाएगा, मुक्त मूलक बन जाएगा। सबसे पहले यह जानना जरूरी है आपका, 3 चीजें बता दी। फ्री रेडिकल कब बनेगा, समांश विदलन से बनेगा, कार्ब कैटायन विषमांश से बनेगा और कार्ब एनायन भी विषमांश से बनेगा। क्लियर है, नोट कीजिएगा जल्दी से आप लोग, कर लिया है नोट डाउन सबने। चलिएगा बच्चों, कहानियों को आगे की तरफ लेकर के जाते हैं आपके लिए। चलिए, दिख रहा है सबको, साफ दिख रहा है, बिना साफ दिख रहा तो साफ कर लो मोबाइल को, थोड़ा सा पानी से नहीं धोना है, खराब हो जाएगा बिट्टो। हाँ, अब आ जाएंगे, सबसे पहले हम बातें कर रहे हैं प्रेरणिक प्रभाव। अभी आपको चैंपियन बना देता हूं मैं प्रेरणिक प्रभाव में, क्या क्या कैटेगरीज है सारी आप सीखने वाले हो। प्रेरणिक प्रभाव क्या है बच्चों, सुनिए। ये मैंने CX लिख दिया, इसको अच्छे से समझिएगा। आपको पता है, मैंने बता रखा है कि कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है। कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं, 1, 2, 3 या कोई भी समूह जुड़ा होगा उससे हमें मतलब भी नहीं है। और ये चौथा समूह हमने जोड़ रखा है X। क्लियर। अब मैं आपसे कहता हूं कि X जो है ये मोर EN है। अब मोर EN का मतलब मैं आपको बता चुका हूं बेटा पहले ही। मोर EN का मतलब X की विद्युतीयता ज्यादा है। जब X की ज्यादा है इसका मतलब ये लेस EN है, इसकी विद्युतीयता कम है। हम मान के चल रहे हैं कि X की विद्युतीयता ज्यादा है, किससे, C से, कार्बन से। ये हमारा कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, ये सहसंयोजी बॉन्ड बना हुआ है, आपको पता है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होंगे, किधर की ओर खींचेंगे, X की ओर खींचेंगे, पक्की बात है। जिसकी विद्युतीयता अधिक होगी वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इस पर हमारा आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, आंशिक ऋणावेश। सर ये क्या, ये पूंछड़ी, ये पार्शियल को शो करती है, आंशिक को शो करती है। क्लियर है बच्चों। और इस पर क्या आ जाएगा हमारा, इस पर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। यही इंडक्टिव इफेक्ट है, यही प्रेरणिक प्रभाव है जो आपने देखा। सिग्मा बंध के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, मोर EN जो एटम है हमारा, अधिक विद्युतऋणी जो एटम है उसकी ओर शिफ्ट हो जाएंगे। और यही जो फिनोमेना है, यही जो गुण है, यही गुण हमारा कहलाता है प्रेरणिक प्रभाव। क्लियर है। स्थितियों को और अच्छे से देखिएगा, 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको। पहली बात तो बच्चों, ये जो इफेक्ट है ना, ये परमानेंट इफेक्ट है, स्थायी प्रभाव है। ये आगे चल करके एक अस्थायी प्रभाव भी पढ़ाऊंगा 4 नंबर पर, जो मैंने लिखा था आपके लिए, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, वो टेम्परेरी इफेक्ट है, वो परमानेंट इफेक्ट नहीं है। लेकिन हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये परमानेंट इफेक्ट है। सेकंड बात, यहां पर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कैसा होगा, कंप्लीट या पार्शियल, पार्शियल, पार्शियल लगा रखा है ना मैंने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसा होगा, कंप्लीट या पार्शियल, पार्शियल होगा। आंशिक स्थानांतरण होगा, आंशिक। क्लियर है। तीसरी बात सुनिएगा, ठीक है, ऐसे हेडिंग लगाना चाह रहे हो तो हेडिंग लगा लीजिएगा भली से। प्रेरणिक प्रभाव के गुण बता रहा हूं आपको। पहला गुण क्या बता दिया है कि स्थायी प्रभाव है। सेकंड, यहां पर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कैसा होगा, कंप्लीट नहीं होगा, पार्शियल होगा, आंशिक होगा। क्लियर। तीसरा, कौन से बॉन्ड की प्रॉपर्टी है, ये सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड में प्रेरणिक प्रभाव नहीं है अपना, ये सिग्मा बॉन्ड की प्रॉपर्टी है। दिस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का गुण है ये, सिग्मा बॉन्ड के द्वारा शो किया जाएगा। कौन, प्रेरणिक प्रभाव। क्लियर है। और सुनिएगा बातों को, और सुनिएगा, ये जो प्रभाव है बच्चों ये दूरी पर निर्भर करता है, दूरी पर निर्भर करता है।
दूरी पर निर्भर करता है। कैसे करता है वो आपको मैं भी समझाने वाला हूं कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती चलेगी ना बच्चों, वैसे वैसे ये प्रभाव घटता चलेगा। देखिएगा इधर मैं आपको समझा रहा हूं, इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देता हूं बच्चों। आइएगा, ये लो, ठीक है, ये हमारा X जो है ये मोर ईएन एटम है। मोर ईएन मतलब इसकी विद्युतीयता जो है वो कार्बन से ज्यादा है, ठीक है। अब क्या होगा, ये X जो है इस कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को, या कहीं की ये जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर खींचेगा। लाओ जी खिंचवाओ, ये इस कार्बन से भी तो खींचेगा। तू कौन सा कोई बॉस है भाई, तू भी खिंचवा, तेरी भी तो विद्युतीयता X से कम है, तो तू भी आ जा लाइन में। क्लियर। लेकिन इलेक्ट्रॉनों का सबसे ज्यादा ट्रांसफर किसके द्वारा हुआ होगा, कौन से बॉन्ड में हुआ होगा, इसमें, ठीक है। इसको हम नंबरिंग कर देते हैं, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। क्लियर। इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे हैं तो इस पर तो आ गया नेगेटिव चार्ज। बात क्लियर है। इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है। और इस पर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। 3 डेल्टा लगाएंगे यहां। दूरी के साथ क्या होता चलेगा, ये घटता चलेगा। सबसे अधिक कहां होगा, C1, उससे कम C2, उससे कम C3। जैसे जैसे इस X की डिस्टेंस बड़ी है, देखो यहां पर डिस्टेंस कम है और यहां पर डिस्टेंस ज्यादा हो गई, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इंडक्टिव इफेक्ट घटेगा। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो दूरी पर निर्भर करता है, तो हम इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, आई इफेक्ट, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है आई इफेक्ट। दूरी बढ़ेगी आई इफेक्ट घटेगा, और दूरी घटेगी तो फिर आई इफेक्ट बढ़ेगा। बोलिए, बात क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है। कैसा प्रभाव है, स्थायी प्रभाव है। कौन से बॉन्ड की प्रॉपर्टी है, सिग्मा बॉन्ड की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कंप्लीटली नहीं होगा, पार्शियल ट्रांसफर होगा। समझ गए हो। दूरी पर निर्भर करेगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी आई इफेक्ट घटेगा। क्लियर। आगे चल करके एक रेजोनेंस पढ़ाऊंगा, रेजोनेंस या मीजोमेरिक, वो दूरी पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये दूरी पर डिपेंड करता है। मुझे लग रहा है कि मुझे आगे चलना चाहिए। साफ करूं, चलिएगा सफाई अभियान शुरू करते हैं। हाँ जी, अब देखिए मेरे बच्चों, मैं आपको 2 स्थितियां बताता हूं। आइए आइए आइए, इधर आइए। हम बात कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट की, मतलब आई प्रभाव की। तो हमारा आई प्रभाव जो है बच्चों, ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है माइनस आई और दूसरा होता है प्लस आई, ठीक है। अब माइनस आई क्या है, देखिए, शो करते हैं हम इसको। ठीक है, X की विद्युतीयता ज्यादा है, मोर ईएन है, ये मोर ईएन, ठीक है। तो बताइए X क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, ये बात तो पक्की है। लो साहब, ये खींच रहा है, ठीक है। इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पर भी पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर भी पॉजिटिव आ जाएगा। मैंने भी समझा दिया था, आंशिक धनावेश। इस पर भी हमारा आंशिक धनावेश और इस पर भी हमारा आ गया है, 3 डेल्टा लगा दो, आंशिक धनावेश, ठीक है। इधर वाले पर आइएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहां मैंने कोई दूसरा ग्रुप जोड़ रखा है, बाई जोड़ रखा है। अब बाई जो है ये लेस ईएन है, इसकी विद्युतीयता जो है, बाई की जो विद्युतीयता है मेरे बेटा, वो कार्बन से कम है। यदि इसकी विद्युतीयता कम है तो फिर इलेक्ट्रॉन इधर खींचेंगे। कार्बन की विद्युतीयता ज्यादा और बाई की विद्युतीयता कम है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से खींचना शुरू हो जाएगा हमारा। बोलो, बात समझ में आ रही है ना। तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया हमारा, बताइए इस बार सर, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे दूर जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं हो रहे, रिपल हो रहे हैं, प्रतिकर्षित हो रहे। और इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इस तरह से। क्लियर है। तो ये दोनों ग्रुप एक्स और वाई में आपको अंतर पता चल गया कि एक्स जो था, सीधे सीधे शब्द बोलना चाहूंगा अब मैं, एक्स जो है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। और बाई क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को रिपल कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, या प्रतिकर्षित हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन बाई ग्रुप से।
और यहाँ पर क्या हो रहे हैं, आकर्षित। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित हो रहे हैं, इसका मतलब ये कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित हो रहे हैं, ये कौन सा इफेक्ट है हमारा, प्लस आई। अब मैं लिखता हूं परिभाषा को, देखिएगा। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को जो समूह आकर्षित करेंगे, जो आकर्षित कर रहे हैं वो तो माइनस आई इफेक्ट वाले समूह हो जाएंगे, और जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को रिपल कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे कौन से हो जाएंगे, प्लस आई ग्रुप हो जाएंगे। ठीक है, ये तो तुलना करते हैं बच्चों, ये हाइड्रोजन से करते हैं। इधर देखिएगा, हाइड्रोजन जो होता है ना, इसका प्लस आई और माइनस आई जीरो माना जाता है। मोस्ट लगा लेना इस पर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। हाइड्रोजन जो है ना तो हम इसका प्लस आई मानते हैं और ना ही हम इसका माइनस आई मानते हैं। ठीक है, तो जो ग्रुप हाइड्रोजन के कंपैरिजन इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, किससे तुलना करते हैं हमेशा हम, इससे करते हैं, हाइड्रोजन से। यदि कोई भी समूह हाइड्रोजन के कंपैरिजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा है तो प्रूव माइनस आई है। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप माइनस आई, क्लियर। और इलेक्ट्रॉन रिपलिंग ग्रुप, प्रतिकर्षित करने वाले जो ग्रुप है वो कौन से, प्लस। क्लियर है, अरे बोलिए बोलिए भाई, आ गया है समझ में। तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह कौन से हो गए, माइनस आई। इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं वो जो खींच रहे हैं वो माइनस आई है, और जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर रहे हैं वो क्या है, हमारा प्लस आई है। ठीक है, अब चलिएगा, अब इनके आपको उदाहरण याद रखने हैं, नहीं तो फिर दिक्कतें बढ़ जाएंगी आगे। देखो हाँ बेटे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनके एग्जाम्पल्स। माइनस आई प्रभाव समझ में तो आ गया ना, माइनस आई क्या है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग माइनस आई, इलेक्ट्रॉन रिपलिंग प्लस आई। तो माइनस आई प्रभाव, इसके उदाहरण आपको याद रखने हैं। सबसे पहला, सभी हैलोजन, जितने भी हमारे हैलोजन हैं बच्चों, उनका कौन सा प्रभाव हुआ करता है, माइनस आई प्रभाव। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब इनका क्रम भी याद रखना है। इन चारों में सबसे ज्यादा विद्युत किसकी है, फ्लोरीन की है, 4 हुआ करती है फ्लोरीन की विद्युत 4, 3, 2.8 और 2.5। ठीक है, तो इनके माइनस आई का क्रम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्रम याद रखना पड़ेगा बेटा, क्रम याद रखना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा माइनस आई किसका हो गया, फ्लोरीन का हो गया, क्योंकि इसकी विद्युतता सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को ये खींचेगा। ठीक है, सेकंड क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह है, जिन्हें हम कहते हैं बच्चों फंक्शनल ग्रुप। तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप है हमारे मोस्टली, उनका भी कौन सा प्रभाव होता है, माइनस आई। फंक्शनल ग्रुप आप अच्छे से जानते हो, मैंने खूब आपको बता रखे हैं बच्चों, खूब बता रखे हैं। जैसे OH है, COOH, CHO एल्डिहाइड, CO मतलब कीटोन, ठीक है, NH2, COCl, ठीक है ना, इथर के आ जाते हैं OR। तो ये जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप हैं, इन सभी का कौन सा इफेक्ट हुआ करता है, और लिख लो बोले ही CN, NO2, इन सब का मेरे बच्चों माइनस आई प्रभाव होता है। अच्छे से याद रखने, माइनस आई प्रभाव के जो आपको ग्रुप बताए हैं, ये सारे के सारे जो ग्रुप आपको दिख रहे हैं सब माइनस आई प्रभाव के हैं। इनको अच्छे से आप याद कर लेंगे, अच्छे से आपको ध्यान रखने हैं ये। चले, तो मैंने इन 4 का तो आपको क्रम बता दिया है। नीचे वाले जो हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं, इनका भी आपको क्रम में बता देता हूं। ठीक है, जो मोस्ट ने हमारे, देखिए, मिटा दो, चलो मिटा दिया। तो देखो इनका भी माइनस आई प्रभाव का क्रम देख लो। माइनस आई का क्रम कि किसका माइनस आई ज्यादा लगता है, किसका माइनस आई कम लगता है। चलिए,
NF3 प्लस, एक क्रम बता रहा हूँ जो आपको याद ही रखना पड़ेगा बेटा, उसके लिए मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। CF3, ठीक है, NO2, CN, चलते हैं आगे, चलते हैं, दिख रहा है इधर ले लेते हैं, COOH, COCl। अब चलते हैं आगे, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कौन सा होता है? CH होता है यार, भूल गए। CO, कीटोन। कीटोन, CO का मतलब क्या होता है बच्चों? कीटोन। इसके बाद में हमारे आ जाएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, जो मैं ऊपर भी अलग से लिख रखे हैं आपके लिए। अब पूरा क्रम लिख रहा हूं तो फिर इनको भी मैंने सेट कर दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। OH, OH भी तो आएगा, ये कहां जाएगा? C6H5। नोट करिएगा, इनको क्रम याद रखना होगा, नोट करिएगा क्रम को बच्चों फास्टली। हाँ जी, चलें आगे, आगे बढ़ा दे कहानियों को थोड़ा सा। चलिए, चलिएगा, यदि नहीं दिख रहा है इसलिए मैं ऊपर लेकर के जाऊंगा। O6, ठीक है, उसको लेके आई, C6H5, ठीक है, और OR NH2, NH2, देन फिनिल C6H5, और लास्ट में हमारा फाइनली आएगा हाइड्रोजन, जिसका नाम प्लस आई माना करते हैं ना ही हम माइनस आई मानते हैं। ये पूरा क्रम आपको याद रखना है बच्चों। क्लियर है? चलते हैं अब हम सेकंड पर। ये हमारी बात हुई है किसकी? माइनस आई के एग्जांपल्स की। माइनस आई के एग्जांपल बता दिए, अच्छे से याद रखना। जितने भी हेलोजन हैं उनका माइनस आई है, क्रियात्मक समूह जो हैं उनका भी हमारा माइनस आई है। प्लस आई, प्लस आई, ठीक है। प्लस आई के अंदर आते हैं हमारे सभी एल्किल समूह, सभी एल्किल समूह, सभी एल्किल समूह। एल्किल समूह आप सब जानते हैं, ठीक है, मेथिल, एथिल, इस तरह से। अब इसका क्रम देखो, प्लस आई का क्रम अच्छे से समझ रहे हो? देखिए, कितने एल्किल समूह हो गए यहां? 1 2 3, ठीक है। सबसे ज्यादा प्लस आई इसका लगेगा। इसके बाद में एल्किल समूह घटाते चलेंगे, प्लस आई घटता चलेगा, ठीक है। कैसे कैसे हो गया जी? ऐसे ऐसे हो जाएगा गुरुजी। ये लो, यहां लगा लो, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, 3 एल्किल समूह थे यहाँ, कार्बन से 3 मिथाइल जुड़ रहे थे तो प्लस आई सबसे ज्यादा। यहाँ कार्बन से कितने मिथाइल जुड़ रहे हैं? 2, तो प्लस आई थोड़ा कम हुआ, और कम कर दो, CH3 CH2, ठीक है। और सबसे कम पर हमारा कौन सा आ जाएगा? फिर वो CH3 आ जाएगा जी। अच्छे से याद रखना है। इन सबका कौन सा प्रभाव है? प्लस आई। यहाँ पर एल्किल ग्रुप ज्यादा है, एल्काइल ग्रुप ज्यादा है तो प्लस आई ज्यादा है। यहाँ पर एल्किल ग्रुप कम हुई, प्लस आई घटा, या और कम हुई, प्लस आई घटा, या अकेला ही CH3 रह गया तो प्लस आई सबसे कम। ये भी आपको क्रम याद रखना है। तो सभी एल्किल समूह का क्या होता है? प्लस आई। इसके अलावा जितने भी ऋणावेशित प्रजातियां हमारी होती हैं, ऋणावेशित प्रजातियों का भी क्या होता है? हमारा प्लस आई होता है। लेकिन जितना आपके लिए महत्वपूर्ण है उतनी बातें की जा रही है, ठीक है ना। जेट ICR के लिए इतना पर्याप्त है उतना बताया जा रहा है। नीट या IIT के लिए हम बातें करते तो फिर वो भी क्रम बताते आपके लिए। चलें, चलिएगा, बढ़ते हैं कहानियों को आगे की ओर लेकर के। अब देखेंगे अब आप मुझसे कहेंगे सर ये इंडक्टिव इफेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, ये प्लस आई पढ़ रहे हैं, माइनस आई पढ़ रहे हैं, इसका
फायदा क्या, ये क्यों पढ़ रहे, कहाँ काम आने वाला है, मैं बताता हूँ। हम बातें करेंगे आई प्रभाव के अनुप्रयोग, आई प्रभाव के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। कहाँ कहाँ पर ये आपकी मदद करेगा, कहाँ कहाँ आप इसको याद करोगे, सुनिएगा। तो सबसे पहली बात है बेटा, कार्ब धनायन का स्थायित्व है, कार्ब धनायन का स्थायित्व। ठीक है, कार्ब धनायन मैंने अभी आपको समझा दिए थे ना, विषमांश विखंडन से बनते हैं कार्ब धनायन को, ऐसे शो करते हैं इस तरह से, ये कार्ब धनायन है। ठीक है ना, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से बना था। तो कार्ब धनायन का स्थायित्व है, ये समानुपाती होता है प्यारे बच्चों प्लस आई के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है माइनस आई के। जब जब प्लस आई प्रभाव ज़्यादा होगा तो कार्ब धनायन का स्थायित्व ज़्यादा होगा, और माइनस आई यदि ज़्यादा होगा तो फिर कार्ब धनायन का स्थायित्व कम होगा। क्या कंसेप्ट है, क्यों होगा, बातें जरूर करेंगे, लेकिन एक बार कंसेप्ट को देख लीजिएगा। सेकंड, कार्ब ऋणायन का स्थायित्व है, बता दो बेटा, आप खुद ही बता सकते हैं ना इस बार तो, कि कार्ब ऋणायन आ गया तो कार्ब ऋणायन का स्थायित्व है, समानुपाती हो जाएगा माइनस आई के, और व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा भाई प्लस आई के। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सी देखेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ, अम्लीय सामर्थ्य, ये क्वेश्चन बहुत आता है जी, ये बहुत आता है क्वेश्चन। आज आप ना चुटकियों में करने वाले हो इन क्वेश्चंस को, थोड़ा धैर्य रखो, घबराओ मत। सर ये क्या भूत चल रहे, भूत कोई होते नहीं है, चलेंगे कहाँ से। अम्लीय सामर्थ्य ये समानुपाती होती है माइनस आई के, और व्युत्क्रमानुपाती होती है प्लस आई के। भाई जी कैसे होती है सारी बताएंगे, रटाएंगे नहीं, कोई चीज़ रटाई नहीं जाएगी, बताया जाएगा, लेकिन थोड़ा यार सब्र रखो यार। और चौथा मेरे प्यारे बच्चों, क्षारीय सामर्थ्य। ठीक है, ऐसे लिखते हैं सामर्थ्य। हाँ हाँ, हिंदी देख लेना यार ना, मेरे से हो जाती है हिंदी। समानुपाती प्लस आई और व्युत्क्रमानुपाती माइनस आई। चलो चलो, आंखों में फोटो खींचो। सर फोन में, फोन से अच्छा है कि आंखों में खींच लो ना, वो फोटो डिलीट नहीं होते कभी, फोन वाले हो जाते हैं। जल्दी से करिएगा। 4 तरह के क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं। कार्ब धनायन के स्थायित्व के क्वेश्चन कर सकते हैं, कार्ब ऋणायन के स्थायित्व, अम्लीय सामर्थ्य और क्षारीय सामर्थ्य। चलते हैं आगे की कहानियों पर। देखिएगा, क्वेश्चन कराता हूं आपके लिए। बातें क्लियर हो गई हैं सारी। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या क्या बातें की हमने, चलो बताओ जल्दी से। कौन से बॉन्ड का गुण है, सिग्मा बॉन्ड का कैसा प्रभाव है, स्थायी प्रभाव है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कैसा होगा, पार्शियल होगा। जिसकी विद्युतीयता अधिक है उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जिसकी विद्युतीयता कम है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। 2 तरह का हुआ करता है, माइनस आई और प्लस आई। माइनस आई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाले ग्रुप होते हैं, और प्लस आई इलेक्ट्रॉन को रिपल करने वाले ग्रुप होते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपके प्लस आई के भी बता दिए हैं और माइनस आई। ठीक है, प्लस आई में तो केवल क्या है अपने एल्किल समूह, एल्किल समूह है तो फिर प्लस आई है, हेलोजन तो माइनस आई है, और क्रियात्मक समूह है तो भी हमारा माइनस आई है। अब आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे अच्छे से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। स्थायित्व का क्रम बताओ। स्थायित्व का क्रम बताओ। ठीक है, दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है ना, दिख जाएगा यार, थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हैं, यदि कम दिख रहा है ना तो वो देख भी सकते हैं। साउंड वाली दिक्कत तो आ जाएगी नहीं, ठीक है, वो तो नहीं गूंजेगी। अब देखिएगा बेटे, इधर दिख रहा है क्या भाई? देखिएगा, एक बार देखिएगा, चेक करिएगा कैमरे को, दिख रहा है क्या? हाँ बेटा देखिए, अब आ जाएंगे हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने लिख लिया है, एक एक को सॉल्व करते चलेंगे साथ ही साथ में। अब आपको अच्छे से दिख रहा है कि सर ये कार्ब धनायन है, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, धनायन 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 धनायन। हमसे पूछ रहा है, सीधी सी बात है कि कार्ब धनायन के स्थायित्व का क्रम पूछ रहा है, किन चारों में से कौन सा कार्ब धनायन अधिक स्थायी है। मैंने आपको भी कंसेप्ट बताया था कि आप तो केवल प्लस आई और माइनस आई देखते चलो, धनायन को चाहिए प्लस आई। चेक करते हैं,
मेरे प्यारे बच्चों, जो कॉमन चीज है आप उसको गोले में बंद करते चले। C+ करने का तरीका बता रहा हूं सर। लो इसको भी डिब्बे में बंद कर दो सर। जिस जिस पर प्लस है उसको मैं बंद करता चलूंगा। लो ये लो कर दिया, क्योंकि ये तो चारों में कॉमन है भाई। ये चारों में कॉमन है, ये तो कार्ब कैटायन तो क्लियर। अब देखो, अब डिब्बे के बाहर कुछ भी नहीं है, ना तो इसके पास में कोई प्लस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है ना ही माइनस आई जुड़ा हुआ है। साहब जी आपके पास कुछ नहीं है। मतलब कुछ नहीं होना तो ऐसा एरो बना लिया करो, इसका मतलब प्लस आई माइनस आई इसके पास कुछ नहीं है। यह CH3 है। CH3 का कौन सा प्रभाव लगता है बच्चों? प्लस आई लगता है, प्लस आई। ठीक है, यहां पर 2 CH3 है तो यहां भी प्लस आई लग जाएगा। यहां बताओ कितना CH3 है? 1, तो प्लस आई 1 लग गया, यहां 2 लग जाएंगे। यहां बोलो बेटे 1 2 और 3 प्लस आई 3। बोले बात क्लियर हो रही है? अब मैंने आपको भी बताया था कि प्लस आई ज्यादा होगा तो कार्बोकैटायन का स्थायित्व भी ज्यादा होगा। या कोई प्लस आई नहीं है, यहाँ 1 प्लस आई 2 प्लस आई, यहाँ 3 प्लस आई। प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, और प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो फिर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन। ये कौन सी डिग्री कार्बोकैटायन है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ठीक है ना। ये कौन सी डिग्री है? 2 डिग्री। ये देखते हैं तो ये हमारा 1 डिग्री है, केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है कार्बोकैटायन। ठीक है, अब ये 0 डिग्री कह लो, चाहे इसको सुपर 1 डिग्री कह लो। सुपर 1 डिग्री भी कह लेते हैं कई जगह, 0 डिग्री भी कह लेते हैं इसको। कोई कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है इसका। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल हुआ करता है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। कारण समझ में आ गया है, क्योंकि यहां पर प्लस आई ग्रुप कितने जुड़े हुए हैं? हमारे 3 प्लस आई ग्रुप जुड़े हुए हैं। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन देंगे ना इसके लिए, इस तरह से देगा है। CH3 प्लस आई है, प्लस आई है तो कहेगा लेना भाई इलेक्ट्रॉन लेना, भाई लेना मैं दूंगा। प्लस आई है देगा है। ये CH3 भी कहेगा इससे भाई लेना है इलेक्ट्रॉन ले, भाई लेना इलेक्ट्रॉन ले 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 है। इलेक्ट्रॉनों को लादे ही जा रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कोई भी इलेक्ट्रॉनों को नहीं लाद रहा, कोई नहीं है। यहाँ पर कितने? एक समूह है जो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन लेना। यहाँ पर कितनी तरफ से लादे जा रहे हैं? 2 तरफ से। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को लादने वाले कितने हैं? 3, 1 2 3। ये तो मर ही जाएगा बेचारा इलेक्ट्रॉन लेते 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 लेते। ले और ले भाई, और ले भाई, और ले भाई। किसकी बात समझ में आ गई है? क्लियर? सेकंड देखेंगे बच्चों, मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गया है। और देखिएगा, ठीक है, सेकंड एग्जांपल है ये हमारा। आ जाएंगे। जो चीज कॉमन है उसको तो बंद कर दो, जो कॉमन है उसको बंद कर दो। लो तो सब में ही उसको बंद करते चलो, ठीक है ना। सीधी सी बातें बता रहा हूं। हाँ क्लियर है? चलो इसको भी करो। तीनों में ही है ना। ये तो हाइड्रोजन को तो देखना ही नहीं है सर, या तो हाइड्रोजन था ही नहीं, या तो एक है वहां तो 2 है, फिर कॉमन कैसे हुआ? हाइड्रोजन का ना प्लस आई माना करते ना माइनस आई माना करते। ठीक है, तो हमारा यहां पर क्या जुड़ा है मेरे बेटा? 3 फ्लोरीन जुड़े हैं, और फ्लोरीन का मैंने आपको बता रखा है माइनस आई प्रभाव होता है। कितने फ्लोरीन है? 3, तो माइनस आई कितने हो गए? 3। बिल्कुल सीधी सीधी बातें कर रहा हूं। एग्रीकल्चर के बच्चे जल्दी से समझ नहीं पाते, केमिस्ट्री थोड़ा हार्ड लगता है। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मंदबुद्धि होते नहीं, मंदबुद्धि तो बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन बच्चों यदि मैं हर चीज़ का एक एक कंसेप्ट आपको बताने लगूंगा ना PhD की तरह, तो फिर वो चीज़ें ना वो जटिल होती चलेंगी। समझ रहे हो मेरी बात को? यदि कोई IIT या नीट का यदि स्टूडेंट वीडियो को देख रहा है, या कोई मेरे भाई देख रहे हैं, कोई गुरुजी देख रहे हैं, तो मैं उनसे क्षमा चाहूंगा कि हर चीज़ का कंसेप्ट इसलिए नहीं बताया जाता क्योंकि ये जो वीडियो लेक्चर अपलोड हो रहे हैं ना, ये मोस्टली JET और ICR के लिए हो रहे हैं। ठीक है, तो IIT और नीट के लिए वीडियो लेक्चर अपलोड होंगे तो हर कंसेप्ट को वहाँ क्लियर किया जाएगा कि क्यों कैसे हो रहा है। वैसे तो अभी भी किया जा रहा है। यहाँ पर माइनस आई कितने लग रही है बेटा? 2 फ्लोरीन है तो माइनस आई 2 हो गए, क्लियर। और यहाँ पर हमारा माइनस आई 1 हो गया साहब। अब सीधे ऐसा फंडा लगा लिया करो कि इधर से उधर जा रहे हैं। बताओ स्थायित्व किसका बताना है हमें? कैटायन का। ये कैटायन है, ये कैटायन है, ये कैटायन है। माइनस आई बढ़ता है तो कैटायन का स्थायित्व घटता है। माइनस आई सबसे ज्यादा है तो कार्बोकैटायन का स्थायित्व कम। इधर से उधर जब हम जा रहे हैं, चलो ऐसे कर लो, ऐसे कर लिया करो।
इधर से इधर हम जब गए तो माइनस आई क्या हुआ, 3 से 2, 2 से 1 घटा, और माइनस आई घटा तो कार्ब कैटायन का स्थायित्व माइनस आई घटता है, भूल गए क्या, कार्ब कैटायन का स्थायित्व समानुपाती प्लस आई और व्युत्क्रमानुपाती माइनस आई। माइनस आई ज्यादा तो कार्ब कैटायन का स्थायित्व कम, स्थायित्व क्या होगा, घटेगा, घटेगा। ओहो ओहो ये घटा है तो ये स्थायित्व बढ़ेगा, माइनस आई कम तो कार्ब कैटायन का स्थायित्व ज्यादा, माइनस आई कम तो कार्ब कैटायन का स्थायित्व ज्यादा, ज्यादा तो ये होगा, माइनस आई ज्यादा कार्ब कैटायन का स्थायित्व कम। नोट करिए जल्दी से। मिटा दें, चलिए हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा बेटे, घबराइएगा नहीं। चलिए चलिए, आज ये मिटने का ना नाम नहीं ले रहा, आज ये कह रहा मैं नहीं मिटने वाला हूँ, जोर पड़ रहा है आज इस पर, मन नहीं है आज इसका, बहुत दिन हो गए ना अलसी को। हाँ जी चलिए, अब देखिए देखिए देखिए, कोई बात नहीं। चलो इनका बता दोगे क्या आप लोग, बता देंगे, आराम से बता देंगे। यहां पर कौन जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन। अब आपको पता है कि ये भी हेलोजन है, ये भी हेलोजन है और ये भी हेलोजन है, और तीनों का ही क्या लगता है, माइनस आई लगता है। ठीक है, अब तीनों में से माइनस आई किसका ज्यादा लगता है, फ्लोरीन का। मैंने भी आपको क्रम बता दिया था, माइनस आई का हमारा क्रम ये था हेलोजनों के लिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा माइनस आई इसमें लगेगा, माइनस आई मैक्सिमम है इसमें। ठीक है, और क्लोरीन थोड़ा कम है तो ऐसे लिख देते हैं माइनस आई मीडियम है जी इसमें। मीडियम का मतलब समझ में आ गया कि फ्लोरीन से तो कम होता है क्लोरीन का माइनस आई, ब्रोमीन से ज्यादा होता है, और यहां माइनस आई मिनिमम है, माइनस आई मिनिमम। सीधी बात है कि इधर से इधर जब हम जा रहे हैं बच्चों तो माइनस आई घट रहा है, और माइनस आई घटेगा, नीचे लिखा हुआ है मैंने, माइनस आई घटेगा तो कैटायन का स्थायित्व बढ़ेगा। तो कौन सा कैटायन ज्यादा स्थायी हो जाएगा, वो वाला, ये क्रम हो जाएगा। क्लियर, नोट करिएगा, नोट करते रहिएगा बच्चों, और करा देते क्वेश्चन, और करा देते हैं, घबराइएगा। चलिएगा, आप बताएंगे थोड़ा, अब तो समझ में आने लग गया है ना, अब तो आप अपने दिमाग को खोल सकते हो ना बच्चों। ठीक है, प्लस चार्ज है सबका, अभी कार्ब कैटायन ही चल रहा है, कार्बन आयन का कोई क्वेश्चन लिया ही नहीं है मैंने। हाँ जी, तो यहाँ पर हमारा NO2 है, आपको पता है NO2 का माइनस आई इफेक्ट होता है, और यहाँ पर हमारा जुड़ा हुआ है CN, इसका भी माइनस आई होता है, माइनस आई माइनस आई। अब बताइए किसका माइनस आई ज्यादा होता है, मैंने अभी आपको क्रम लिखा रखा है। ठीक है, NO2 का माइनस आई ज्यादा लिखाया था, NO2 के बाद में आया था जी CN, तो माइनस आई ज्यादा है, और माइनस आई ज्यादा तो कार्ब कैटायन का स्थायित्व कम, माइनस आई ज्यादा तो कार्ब कैटायन का स्थायित्व कम, कम तो ये ले। क्लियर, क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए प्यारे बच्चों। चलिए और देखते रहिएगा, देखते रहिएगा, नोट करते रहेंगे, समझते रहेंगे। गुस्सा हो गए थे सर, आजकल तो क्लास ही नहीं डाल रहे हो, 2 सप्ताह हो गए हैं। कुछ बच्चों को तो बड़ा गुस्सा ही आ रहा था, किसी बच्चे ने कल कमेंट किया पिछले वीडियो पे कि सर 2 सप्ताह हो गए, अब तो आ जाओ, कहाँ घुसे हो। आगे भाई चलिएगा, अब इसका हूँ अम्लीयता का क्रम बताओ जी।
अम्लीयता का क्रम। देखो आप बताएंगे HCOOH फॉर्मिक अम्ल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से नोट करना बच्चों। CH3COOH कार्ब कैटायन कार्ब एनायन से अधिक क्वेश्चन पूछता है अम्लीयता क्षारीयता के, ठीक है। और CH3CH2COOH, ठीक है, ये हमारा फॉर्मिक एसिड है, आपको पता ही है, मैंने नोमेनक्लेचर करा रखा है आपको। ये एसिटिक एसिड है और ये प्रोपियोनिक एसिड है। आइएगा मेरे बच्चों, वैसे तो आप सीधा सीधा कर सकते हैं, जो कॉमन है उसको आप डिब्बे में बंद करिए। सर COOH इसमें भी है, बंद करो। तो सर ये ना बंद करो, सर और है, बंद करो, ठीक है, सीधा सा। अब यहाँ H जुड़ा है, H का ना तो प्लस आई है ना माइनस आई है। लो CH3 का प्लस आई होता है, प्लस आई कितना है, एक है सर, ये की CH3 है ना, यहाँ दो मान ले, ठीक, दो मान लो ना। तो अब आपको पता है, मैंने फिर कंसेप्ट बता रहा हूँ एक बार, अम्लीयता समानुपाती माइनस आई और व्युत्क्रमानुपाती प्लस आई। बिल्कुल फोटो खींचो तो इस चीज का, अम्लीयता समानुपाती माइनस आई बच्चों और व्युत्क्रमानुपाती प्लस आई। अब देखो इस पर तो कोई प्रभाव लग ही नहीं रहा, यहाँ प्लस आई एक लग रहा है, यहाँ प्लस आई दो लग रहा है। तो जब हम इधर से इधर गए हैं तो प्लस आई बढ़ा है, और तो प्लस आई बढ़ता है तो अम्लीयता घटती है। व्युत्क्रमानुपाती दिख रहा है ना, प्लस आई बढ़ेगा तो अम्लीयता घटेगी, घटेगी तो फिर ये हो जाएगा। तो फॉर्मिक एसिड जो होता है वो एसिटिक एसिड से और प्रोपियोनिक एसिड से, दोनों से ही ज्यादा एसिडिक होता है, अधिक अम्लीय होता है। समझ गए हो? अब इसका मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं, नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे, यदि कोई नीट का बच्चा है तो सर आप ना कंसेप्ट बड़ा कम बताते हो। देखिएगा एसिड है, और एसिड कौन होते हैं ये मैंने आपको बता रखा है आयनिक इक्विलिब्रियम में कि तो H प्लस को त्याग देते हैं वो हमारे एसिड होते हैं। तो H प्लस को निकाल दो बेटे, सब में से निकाल दो, पक्का निकाल दो सर, यहां से भी H प्लस को निकाल दो, एसिड है तो H प्लस देगा, ये भी H प्लस को देगा। तो फिर बनाइएगा, क्या बनेगा हमारा HCOO माइनस, खोल दिया बस, ठीक है। यहां देखेंगे बच्चों, यहां क्या बन जाएगा हमारा CH3COO माइनस, क्लियर। और यहां क्या बन जाएगा मेरे बच्चों CH3CH2COO माइनस, ठीक है। कंसेप्ट बता रहा हूं, बार बार से मैं नहीं बताऊंगा, वैसे तो समझ में आ गया है आपके। अब देखिएगा ये हमारा H है, H का ना तो प्लस आई लग रहा है और ना ही यहां पर हमारा माइनस आई लग रहा है, क्लियर। यहां पर CH3 का कौन सा प्रभाव लगेगा, प्लस आई, और प्लस आई लगेगा तो इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन देगा इसको, इस तरह से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्लियर है। सेम टू सेम यहां पर होगा इस तरह से। ऑक्सीजन पर यहां पर नेगेटिव चार्ज को बढ़ाने वाला कोई ग्रुप नहीं है, यहां पर नेगेटिव चार्ज को बढ़ाने वाला एक CH3 है, और यहां पर कितने ग्रुप है, दो हैं। नेगेटिव चार्ज बढ़ता चलेगा ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज यहां बढ़ता चलेगा, ठीक है ना। जिसके कारण क्या होगा हमारा यहाँ पर H प्लस जो है ना, H प्लस इजीली क्या नहीं होगा, यहां से निकलेगा नहीं, और H प्लस जब इजीली नहीं निकलेगा इसका मतलब उसकी अम्लीयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्लस आई से समझ में आ गया होगा अच्छे से। यदि ज्यादा दिक्कत आ रही है इस कंसेप्ट को मैं बहुत ज्यादा खोलना भी नहीं चाहूंगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज होते चालोगे, क्लियर है। और देखिएगा क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन देखो इसी तरह का। बताओ बेटा इसमें से, आप बताओ, आ जाओ। B F3C CH2 COOH आ जाएगा साहब। तीनों में देख लेते हैं। मतलब यहाँ तो 3 फ्लोरीन जुड़ रहे हैं, आपको दिख रहे हैं। फ्लोरीन का हमारा माइनस आई हो जाएगा, और माइनस आई कितने, 3 फ्लोरीन है, इस तरह लिख लिया करो, सरल हो जाता है। यहाँ भी फ्लोरीन है, फ्लोरीन का माइनस आई कितने हैं यहाँ जी, 2 हैं साहब,
ठीक है। लेकिन यहां पर क्या आ गया है हमारा ये, एक सेकेंड इसको सही करता हूं बेटा, थोड़ा सा रुकिए। एक दो तीन चार, ठीक है, बैलेंस शीट 4 पूरी है, ठीक है ना। इस तरह का एग्जांपल मैंने बना दिया। यहाँ CH3 जोड़ दिए हैं, तो CH3 जोड़ दिया है इसको हटा करके, तो CH3 का कौन सा है, प्लस आई है, CH3 का प्लस आई, या फ्लोरीन माइनस आई, 2 फ्लोरीन माइनस आई, या CH3 है, ये भी CH3, ये भी CH3, इसका प्लस आई, ठीक है। तो जब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो माइनस आई घट रहा है, माइनस आई 3 थे, 3 से घट करके 2 हुए, ठीक है, और फिर माइनस आई खत्म होकर के प्लस आई हो गया वो CH3 का। तो जब हम इधर से इधर गए हैं बच्चों तो माइनस आई डिक्रीज हुआ है, और जब माइनस आई डिक्रीज होगा, माइनस आई डिक्रीज होगा तो इस स्थिति में हमारी अम्लीयता भी क्या होगी, डिक्रीज, ठीक है, क्योंकि अम्लीयता समानुपाती थी माइनस आई के, माइनस आई बढ़ा तो अम्लीयता बढ़ी, और माइनस आई घटा तो अम्लीयता घटी, तो घटती चली जाएगी इस तरह से। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, करिएगा जल्दी से, नोट करिए। चलिएगा, एक क्वेश्चन आपके लिए, अम्लीयता का ही क्रम चल रहा है। चलिए एक आप लोग करेंगे खुद, CH3OH एल्कोहल है, CH3CH2OH सॉल्व करना है खुद को, कौन ज़्यादा अम्लीय है इन दोनों में से, मेथेनॉल या फिर एथेनॉल, दोनों में से कौन ज़्यादा अम्लीय है। और करिएगा, OH NO2 CH3, इसको भी चेक करना है आपको, अच्छे से ध्यान रखना है किसका माइनस आई है किसका प्लस आई है, सब कुछ बता दिया। करिएगा इसको जल्दी से। करने हैं, दोनों करने हैं, नहीं आए तो फिर पूछना है बेटा। चलिए एक और नोट करिए, जो भी है DE है मेरे हिसाब से, HCOOH CH3COOH और फिनॉल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, ये लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा और कठिन कर दें फिर आप डांटोगे मुझे, गुलकुर जी इतना हार्ड क्यों करा दिया। वेरी मोस्ट करना है इस पर मोस्टली। यदि नीट का कोई स्टूडेंट है, नीट का यदि बच्चा देख रहा है कोई भाई, तो इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट लगा लेना है, ठीक है। कोशिश करनी है कौन सबसे ज़्यादा अम्लीय है इनमें से, करवाएंगे, कल करवाएंगे इस क्वेश्चन को, आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे तो नहीं कहेंगे चैलेंज देंगे, चैलेंज तो कुछ होता नहीं दुनिया में ना, चैलेंज में कोई कुछ नहीं, लेकिन आप खुद ट्राई करेंगे जिससे आपको समझ में आए।